भारत पाकिस्तान को जंग के लिए उकसाने लगा। तैयारों की तबाही के बाद बुज़दिल दुश्मन की ड्रोन से दरअंदाजी। पाक फौज से 25 ड्रोन मार गिराए। भारतीय जारहियत से एक शहरी शहीद, 4 फौजी जवानों समेत 6 जख्मी। DGISPR के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, कराची, चोलिस्तान, शाहकोट, उमरकोट में इसराइली साख्ता हेरॉप ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। तमाम भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया। लाहौर में ड्रोन गिरने से फौजी तनसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बैनुल-अक़वामी बरादरी देख रही है, भारत ने खित्ते समेत पूरी दुनिया का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह चौकस हैं, हर किस्म के खतरात से निमटना जानते हैं और निमट रहे हैं। हम जनूनियत दिखाने वालों को सबक सिखाने का आज़म और पूरी सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों पर मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत के ओछे हथकंडों का भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। भारत की जानिब से ड्रोन भेजे जाने का मामला ज़ेर गौर आया। शुरका का कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर मीनो अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को पाकिस्तान पर हमलों का जवाब ज़रूर मिलेगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी, मगर हम अपने शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तैयारे तबाह करवा कर बुज़दिल भारत बैक फुट पर चला गया। शर्मिंदगी मिटाने के लिए ड्रोन्स भेज दिए। इसराइली साख्ता ड्रोन्स भी हमने स्विफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिरा दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारट का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जारहियत के जवाब में पाक फौज ने भारतीय बटालियन, हेडक्वार्टर्स, चेक पोस्टें तबाह की। 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक हुए। हस्बे रिवायत भारत ने हकीकत छुपाई। इस बार हमने भारत को चाय होम डिलीवर की है। भारत सुन ले, शुरुआत आपने की, जवाब आएगा, भरपूर आएगा। कौम यकीन रखे, जब भी जैसे भी जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये मामलात कभी जल्दबाजी और उजलत में नहीं होते। मुकम्मल हिकमत अमली और स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद जवाब दिया जाता है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सफ़ीरों को ब्रीफिंग में बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारत ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाला। बिला इश्तियाल हमलों में जानबूझ कर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के तालीमी इदारों में इतवार तक छुट्टी का ऐलान। सूबे भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 11 मई तक बंद रहेंगे। अहकामात तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक पीर से तालीमी इदारों में दोबारा तदरीसी अमल का आगाज़ होगा। लाहौर में बरकी रोड और वाल्टन में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें। ज़राए के मुताबिक वाल्टन में मजमूई तौर पर 5 भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए। रावलपिंडी में रोमी पार्क और क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन्स गिरकर तबाह। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी, इमारत को जुज़वी नुकसान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब ड्रोन तबाह। जाए वकुआ से धाती टुकड़े कब्जे में ले लिए गए। पाक फौज ने चोलिस्तान में भी ड्रोन मार गिराया। फोटाबास खूचापुवाला में ड्रोन का मलबा पुलिस ने कब्जे में ले लिया। शाहकोट के इलाके धारोवाली और उमरकोट में भी भारतीय ड्रोन्स मार गिराए। मियानो सिंध में ड्रोन के हमले में एक किसान शहीद, 7 जख्मी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ड्रोन का मलबा कब्जे में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। ज़राए के मुताबिक इजलास में भारत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजे जाने का मामला ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत ने जारहियत करके फाश गलती की। भारत को अपनी फाश गलती का खमियाजा भुगतना होगा। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक ले जाकर दम लेंगे। भारत समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी, मगर हम अपने शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। गुज़िश्ता रोज 5 जंगी तैयारे गिराकर दुश्मन पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाई जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगा। भारत ने लड़ाई को मजीद बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक बता दिया।
कहा कि भारत मुसलसल पाकिस्तानी शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। खतरा बरकरार है कि इंडिया मजीद हमला करेगा। पाकिस्तान अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेगा। हमारा जवाब भारत की सोच से बढ़कर होगा। तुर्क मीडिया से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका। जैमिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करे तो पाकिस्तान मजीद इक़दाम से गुरेज करेगा। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन बदस्तूर मुअत्तल। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात के बाइस लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट के एयरपोर्ट्स शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक एयरपोर्ट्स की बंदिश के बाइस कुछ परवाज़ों को कोयटा और मुल्तान में उतारा गया। मुसाफिरों को मुतल्लिका एयरलाइन से राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से रब्ता मुश्किल वक्त में हिमायत करने पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय बुज़दिलाना हमलों से मुताल्लिक़ तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर को पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी और पेशा वाराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा करने से मुताल्लिक़ आगाह किया। हम हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। उधर आज़रबाईजान की भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत, भरपूर साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर ने अपनी हुकूमत का ख़त हुकूमत पाकिस्तान को पहुँचाया। सियासी क़यादत का भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंडियन जारहियत को खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय ड्रोन्स को बर वक्त गिराने पर पाक फौज को सलाम। सूबाई पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, भारतीय पायलट दुनिया भर में नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन गए। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारतीय जारहियत का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है, पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, लेकिन अब भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है, भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। भारत की जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मुतालबे का खैर मकदम किया। आलमी बरादरी जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ मसले पर तवज्जो दे। अमरीकी सदर से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत में सालिसी की पेशकश कर दी। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। चाहता हूँ पाकिस्तान और भारत रुक जाएं। मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर हूँ। मेरी पोजीशन ये है कि मेरा दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक़ है। मैं दोनों ममालिक को अच्छी तरह जानता हूँ। चाहता हूँ कि पाकिस्तान भारत मसाइल हल करें। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहर्रिक। सऊदी वज़ीर ममलकत आदिल अल जुबैर गैर एलानिया दौरे पर दिल्ली पहुँच गए। आदिल अल जुबैर की जयशंकर से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पहले से भारत में मौजूद। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज भारतीय हममनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। डेविड लेमी बोले, भारत से कहा है कि मामला आगे बढ़ा तो किसी की जीत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत बराह रास्त मुज़ाकरात करें। कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान और भारत इलाकाई इस्तेहकाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। ताहिर अली, अयूब खान, नाज शाह, यासीन कुरैशी और इमरान हुसैन का ऐवान में खिताब। बरतानवी हुकूमत से मसला कश्मीर मुस्तकिल तौर पर हल कराने पर जोर।
तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फ़ज़ाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने का वाक़या उत्तरकाशी में पेश आया। 4 अफराद हलाक हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि तकनीकी मसाइल की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया में हादसात मामूल बन चुके हैं। मुसलसल हादसात के बायस इन जहाज़ों को उड़ते ताबूत का नाम दिया जाता है।